ये कहानी है एलियंस की, जो कि पृथ्वी पे अपने खोए हुए यंत्र को ढूंढने आए हैं ताकि इस यंत्र की मदद से वो अपने प्लेनेट को बचा सके। और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उन्हें पृथ्वी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये सारे एलियंस आकार में बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए इन लोगों ने अपने यान को एक इंसानी शरीर की तरह बनाया है और उसी शरीर के अंदर 100 से ज्यादा एलियंस रहते हैं और ये सारे के सारे धरती पे चले आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम अंतरिक्ष से एक चमकती हुई चीज को नीचे गिरते हुए देखते हैं और जल्दी ये चीज एक सैटेलाइट से टकराती है और फिर धरती की तरफ आने लगती है। तभी हमारे सामने पृथ्वी का दृश्य आता है और यहाँ पे हम जॉश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि टेलीस्कोप से अभी आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी जॉश देखता है कि आसमान से एक चमकती हुई चीज धरती पे गिर रही है और इस चीज को देख करके जॉश डर जाता है, इसीलिए वो खिड़की से दूर हट जाता है। तभी वो चमकती हुई चीज जॉश के फिश टैंक में घुस जाती है और देखते ही देखते टैंक का सारा पानी सोख जाती है और अब यहाँ से समय बीतने लगता है और हमारे सामने 3 महीने बाद का दृश्य आता है और हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज जलती हुई धरती पे गिर रही है और जल्दी ये चीज गिरती है लिबर्टी आइलैंड पे। तभी हमें पता लगता है कि ये जलती हुई चीज इंसान की तरह दिखती है और वो अभी आधी धरती के अंदर घुस चुकी है। फिर ये आदमी धरती से बाहर निकलता है और वो पूरे शहर में घूमने लगता है, लेकिन इसका चलने का तरीका बहुत ही अजीब होता है और वो शहर के सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा घूर करके देखता है। इसी दौरान जब ये आदमी रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी एक गाड़ी इसे ठोक देती है और वो जमीन पे गिर जाता है। लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाली महिला जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है वो देखती है कि ये आदमी यहाँ से गायब हो चुका है। तभी ये आदमी हमें एक सुनसान से गली में नजर आता है और देखते ही देखते इस आदमी के कान खुल जाते हैं और हमें अंदर से छोटे छोटे एलियंस बाहर आते हुए नजर आते हैं जो कि देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आते हैं। और इसमें से एक एलियन नीचे आता है और वो इस आदमी के पैरों को ठीक करने लगता है क्योंकि इसके पैरों के बहुत सारे वायर्स टूट चुके हैं। और अब यहाँ पे हमें पूरी बात पता चलती है कि अभी पृथ्वी पे बहुत सारे एलियंस आए हुए हैं और ये पूरा का पूरा शरीर उनका स्पेसशिप है और ये सारे एलियंस अभी अपनी खोई हुई चीज को पृथ्वी पे ढूंढने आए हुए हैं जिसे हमने थोड़े समय पहले आसमान से गिरते हुए देखा था। और अब हम इस यान के कैप्टन को देखते हैं जिसे सारे एलियंस बताते हैं कि यान जल्दी ही खराब होने वाला है क्योंकि इसकी लैंडिंग बहुत ही खराब तरीके से हुई है और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे हैं। इसीलिए कैप्टन अब यहाँ पे एक मीटिंग करता है और यहाँ पे हमें पूरी बात पता लगती है कि इनके प्लेनेट का नाम है नील और जल्दी ही इनका प्लेनेट तबाह होने वाला है। इसीलिए इन लोगों ने धरती पे उस चीज को भेजा था। उस चीज का नाम है ऑर्ब और अभी इन्हें उस ऑर्ब को ढूंढना है क्योंकि उस ऑर्ब को ये लोग पृथ्वी के समंदर में डालेंगे और वो ऑर्ब यहाँ की बहुत सारी ऊर्जा को सोख लेगी। तब जाकर के कहीं उस ऊर्जा की मदद से ये लोग अपने प्लेनेट को बचा पाएंगे। इसीलिए अब इन्हें जल्दी से उस ऑर्ब को हासिल करना है। और अब हमें यहाँ पे 2 और लोग देखने को मिलते हैं और ये दोनों इस यान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि कैप्टन के बाद सारी जिम्मेवारी इनकी ही है। इनका नाम है नंबर 2 और नंबर 3 और अब इनकी प्लानिंग होती है कि इन्हें पहले इंसानों के बारे में बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि इंसानों से कैसे बात करें। तभी दूसरी तरफ हम डुली नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और अब इन सारे लोगों को पता लग चुका है कि कल रात आसमान से कोई चीज यहाँ पे नीचे गिरी थी। इसीलिए अब यहाँ पे ये लोग खोजबीन करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे एक इंसानी शरीर था। इसीलिए अब इन्हें जल्दी ही कैप्टन के चेहरे का ढांचा मिल जाता है क्योंकि लैंडिंग के टाइम वो पूरा का पूरा यान धरती में घुस गया था। इसीलिए उसके नीचे कैप्टन का चेहरा बन चुका है क्योंकि यान का चेहरा बिल्कुल कैप्टन के चेहरे से मिलता है। इसीलिए अब पुलिस वाले हर जगह इस चेहरे वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं। तभी हम जॉश को देखते हैं जो अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसे अपनी खिड़की से बाहर वही यान नजर आता है और वो इस यान को देख करके चौंक जाता है। इसीलिए वो अपनी माँ को बुलाता है जिसका नाम है जीना और जीना वही औरत है जिसने इस यान को टक्कर मारी थी। इसीलिए अब जीना और जॉश आते हैं यान के पास और वो इससे बातें करने लगते हैं। फिर कैप्टन भी जल्दी जल्दी इनसे बातें करने लगता है लेकिन कैप्टन बहुत ही हाई वॉल्यूम में बोलता है जिससे आसपास के शीशे टूटने लगते हैं। लेकिन जल्दी ये लोग कैप्टन के वॉल्यूम को नीचे कर देते हैं। फिर कैप्टन इन दोनों से आराम से बातें करने लगता है। तभी जीना जॉश को स्कूल भेज देती है और वो कैप्टन को अंदर आने के लिए कहती है और कैप्टन पहुंचता है जीना के घर के अंदर। और जब जीना कैप्टन का नाम पूछती है तब कैप्टन अपना नाम डेव बताता है क्योंकि यान के अंदर के सारे लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं कि पृथ्वी पे कॉमन नाम कौन कौन से हैं और उन्हें डेव नाम मिलता है। इसीलिए कैप्टन अपना नाम डेव बताता है। तभी यान के अंदर के कुछ लोगों की नजर पड़ती है एक तस्वीर पे और वो तस्वीर में जॉश को देखते हैं उसी ऑर्ब के साथ। इसीलिए अब सारे लोग चौंक जाते हैं और वो कैप्टन को कहते हैं कि वो जीना से उस ऑर्ब के बारे में पूछे। और जब कैप्टन जीना से पूछता है तब जीना बताती है कि ये जॉश के स्कूल के साइंस का प्रोजेक्ट है और इन चीजों को जॉश ने साइंस के प्रोजेक्ट में दिया था। तब कैप्टन पूछता है कि अभी ये सारी चीजें कहाँ पे हैं। तब जीना बताती है कि अभी ये सारी चीजें स्कूल में है। इसीलिए कैप्टन अब स्कूल का नाम पूछने के बाद यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है तभी नंबर 2 की नजर पड़ती है पृथ्वी के सारे लोगों पे और वो देखता है कि पृथ्वी के सारे लोग हमेशा ही नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए अब उसे सारे इंसानों पे गुस्सा आने लगता है और नंबर 2 का गुस्सा बढ़ते ही जाता है। तभी कैप्टन इस चीज को देख लेता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि इस पे नजर रखना क्योंकि मुझे इसके व्यवहार में बहुत ही ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है। और अब हम
हम फिर से कैप्टन को शहर में चलते हुए देखते हैं। तभी बहुत सारे लोगों की नजर पड़ती है कैप्टन पे, और कैप्टन के हुलियों को देखने के बाद इन्हें लगता है कि ये कोई आइसक्रीम वाला है, इसीलिए वो बार बार कैप्टन से आइसक्रीम मांगने लगते हैं। और कैप्टन इस चीज से तंग आ जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है एक दुकान में अपने लिए दूसरे कपड़े खरीदने के लिए। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए कैप्टन जल्दी ही एक नोट को स्कैन करता है और बहुत सारे नोट्स प्रिंट करके बाहर निकालता है और नए कपड़ों में पहुंचता है जॉश के स्कूल में। फिर जॉश का प्रिंसिपल जैसे ही कैप्टन को देखता है उसे लगता है कि ये नया वाला टीचर है, इसीलिए वो कैप्टन को एक क्लासरूम में पढ़ाने के लिए भेज देता है। लेकिन कैप्टन जैसे ही क्लासरूम के अंदर दाखिल होता है उसे वहाँ पे जॉश मिल जाता है और जॉश उसे बाहर लेकर के आ जाता है और उससे ऑर्ब के बारे में पूछता है। तब जॉश उसे बताता है कि एक बदमाश लड़के ने मेरे से ऑर्ब छीन लिया, लेकिन कल वो मुझे मेले में मिलने वाला है और शायद उसके पास ऑर्ब हो, इसीलिए कैप्टन कहता है कि मैं कल तुम्हारे साथ मेले में चलूंगा। और इतना कहने के बाद कैप्टन एक बार फिर से जॉश के घर पे आ जाता है और ये दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। और जॉश और कैप्टन यहाँ पे बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं और कैप्टन वीडियो गेम्स में बहुत ही अच्छा होता है और ये चीज जॉश को बहुत ही पसंद आती है। तभी जीना घर पे वापस आ जाती है और वो कैप्टन को कहती है कि क्या आज रात वो यहाँ पे रुकेगा, और कैप्टन भी यहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है। लेकिन डिनर के बाद कैप्टन एक पेंटिंग के बारे में पूछता है और जीना बताती है कि ये पेंटिंग उसने बनाई है। तभी कैप्टन पूछता है कि ये पेंटिंग किस बारे में है। तब जीना कहती है कि ये पेंटिंग प्यार के बारे में है और ये पेंटिंग मैंने तब बनाया था जब मैं किसी से प्यार करती थी। तब कैप्टन पूछता है कि पता कैसे चलता है कि आपको प्यार हो चुका है। तब जीना बताती है कि जब आपको प्यार होता है तब आप ये सवाल ही नहीं पूछते। और इस बात को सुनने के बाद कैप्टन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो आधी रात को ही घर से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद एक आदमी के पास जाकर के बैठ जाता है और वो आदमी एक भिखारी होता है। फिर भी वो कैप्टन को अपने कंबल का आधा हिस्सा देता है और कहता है कि आज रात तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और ये चीज देखने के बाद कैप्टन को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे पता लगता है कि इंसान कितने अच्छे हैं और वो कितने दयालु हैं। इसीलिए अभी लोग अपने यान को स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। तभी कैप्टन को पता लगता है कि नंबर 3 देर रात तक काम कर रही है, इसीलिए वो पहुंचता है नंबर 3 के पास और नंबर 3 उसे बताती है कि मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज पता चली है इंसानों के बारे में। सारे इंसान साल में एक बार जरूर इस मूवी को देखते हैं क्योंकि ये मूवी क्रिसमस पे चलती है, इसीलिए अब नंबर 3 और कैप्टन भी इस मूवी को देखने लगते हैं। और ये मूवी एक लव स्टोरी होती है, इसीलिए ये मूवी इन दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और फिल्म के अंत में ये दोनों भावुक हो जाते हैं और इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के और करीब आ ही रहे होते हैं। तभी अचानक रुक जाते हैं और सुबह हो चुकी होती है, इसीलिए ये लोग यान को एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और अब कैप्टन पहुंचता है जॉश के साथ मेले में, जहाँ ये लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और उसके साथ साथ कैप्टन यहाँ पे एक हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में भी भाग लेता है और वो इस कंपटीशन को जीत जाता है, इसीलिए उसे एक टेडी बियर मिलता है और कैप्टन इस टेडी बियर को जीना को दे देता है और जीना इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसके पास ऑर्ब है और ये एक बदमाश लड़का है, इसीलिए वो एक बार फिर से जॉश को तंग करने लगता है। तभी यहाँ पे कैप्टन आ जाता है और उस लड़के को उठा करके उल्टा कर देता है, इसीलिए वो लड़का चिल्लाने लगता है। तभी उस लड़के के पास से गिरता है वो ऑर्ब और कैप्टन उस ऑर्ब को उठा लेता है, इसीलिए अब कैप्टन बहुत ही ज्यादा खुश है और वो जीना को पार्टी देना चाहता है क्योंकि आज जीना का बर्थडे है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद नंबर 2 बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें अपने काम को पूरा करना चाहिए, न कि इन फालतू के कामों में अपने समय को खराब करना चाहिए, क्योंकि जीना और जॉश ने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसीलिए उन्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और उनकी मदद के बदले कैप्टन उन्हें पार्टी दे रहा है, लेकिन अभी भी नंबर 2 बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें पता लग चुका है कि कैप्टन अभी कहाँ पे है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब हम फिर से यान के अंदर का दृश्य देखते हैं और अब यहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की बहुत सारी चीजों को देखा है और इन्हें पृथ्वी बहुत ही अच्छा लगने लगा है, इसीलिए पृथ्वी के लोगों की तरह रहना चाहते हैं, ये आपस में प्यार करना चाहते हैं। और नंबर 3 कैप्टन को चाहती है, इसीलिए वो अपने कपड़े भी चेंज करती है और वो कैप्टन के पास पहुंचती है ताकि वो उसके साथ डांस कर सके। तभी जीना कैप्टन को डांस करने के लिए पूछ लेती है और कैप्टन जीना के साथ डांस करने लगता है और इस चीज को देखने के बाद नंबर 3 को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन और जीना दोनों के दोनों क्लब में डांस कर रहे हैं। तभी यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कैप्टन को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी समय हम नंबर 2 को देखते हैं जो कहता है कि इंसान हम पे जल्दी ही हमला करने वाले हैं, इसीलिए वो अपने एलियंस की एक टोली बना लेता है ताकि वो इन पे हमला कर सके। तभी यहाँ पे कैप्टन आ जाता है और वो सारे लोगों को समझाता है कि हम इंसानों पे बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैप्टन की बात नहीं सुनता, यहाँ तक कि नंबर 3 भी नहीं, इसीलिए ये लोग कैप्टन को बंदी बना लेते हैं और नंबर 2 यहाँ का नया कैप्टन बन जाता है। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि कैप्टन से बातें कर रहे होते हैं और अब इन्हें पता लग जाता है कि ये आदमी एक एलियन है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम नंबर 2 को देखते हैं जो कि नया कैप्टन बन चुका है और अब इस पूरे यान की बागडोर उसके हाथ में है, इसीलिए वो कहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने मिशन को पूरा करेंगे और हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। और इतना कहने के बाद वो पुलिस स्टेशन के दीवार को तोड़ने लगता है और यहाँ से भागने लगता है और पुलिस वाले इस पे बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन इस यान पे कोई भी असर नहीं होता। तब तक नंबर 2 पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग डरने लगते हैं, इसीलिए
नंबर 17 यान से बाहर कूद जाता है। तभी नंबर 2 देखता है जीना और जॉश को, और अब नंबर 2 इन दोनों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों ने इनका वक्त जाया किया है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा वाहियात है और उससे भी ज्यादा वाहियात तुम हो। और इन सारी बातों को सुनने के बाद नंबर 3 को समझ में आ जाता है कि नंबर 2 पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इसीलिए नंबर 3 अब पहुंचती है कैप्टन के पास और वो उसे आजाद करा देती है। लेकिन नंबर 2 को इस बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो इन दोनों को यान से बाहर फेंक देता है। और बाहर आने के बाद कैप्टन नंबर 3 से पूछता है कि तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों थी। तब नंबर 3 बताती है कि वो उसे चाहती है, लेकिन जब उसने देखा कि वो जीना के साथ डांस कर रहा है तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। और इतना कहने के बाद ये दोनों एक प्लास्टिक को पकड़ करके फिर यान की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये ऊपर तक जा सके। लेकिन जल्दी ये प्लास्टिक जाकर के फंस जाता है गाड़ी के विंडशील्ड में। लेकिन तब भी ये लोग हार नहीं मानते और ये लोग विंडशील्ड की मदद से पहुंचते हैं उस यान के पास। तब कैप्टन नंबर 3 से माफी मांगता है और कहता है कि वो भी उसे चाहता है और इसीलिए उसने नंबर 3 को इस मिशन पे लाने के लिए चुना था। लेकिन वो पहले इन बातों को नहीं कह पाया क्योंकि पहले उसे प्यार के बारे में इतनी चीजें पता नहीं थी। और इन सारी बातों को सुनने के बाद नंबर 3 बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग एक बार फिर से यान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अब इस पूरे यान का कंट्रोल नंबर 2 के पास है, इसीलिए वो एक कैब को रुकवाता है और कहता है कि मुझे लिबर्टी आइलैंड के पास लेकर के चलो। और ये लोग निकल जाते हैं लिबर्टी आइलैंड के लिए। तभी हमारे सामने पुलिस स्टेशन का दृश्य आता है और यहाँ पे जॉश अपनी माँ से कहता है कि मुझे पता है कि डेव ऐसा नहीं है, डेव कभी किसी को बुरा नहीं कहता, इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और इतना कहने के बाद वो जीना को मना लेता है ताकि वो लोग फिर से कैप्टन के पास जा सके। तभी डुली को अपने कॉफी में नंबर 17 मिलता है और इन्हें पता लग जाता है कि ये सारे के सारे एलियंस हैं। इसीलिए वो नंबर 17 से पूछताछ करने लगते हैं कि वो लोग कहाँ पे गए हैं। और नंबर 17 बताता है कि सारे लोग गए हुए हैं लिबर्टी आइलैंड पे। इसीलिए अब ये सारे लोग भी निकल पड़ते हैं लिबर्टी आइलैंड के लिए। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यान लिबर्टी आइलैंड के पास पहुंच चुका है और नंबर 2 उसे कमांड देता है कि अब वो ऑर्ब को पानी में फेंक दे और वो धरती के पूरे पानी को सोख ले। और ये ऑर्ब को पानी में फेंकने ही वाला होता है। तभी इस यान का कंट्रोल एक बार फिर से कैप्टन ले लेता है और वो उसे फेंकने से रोक देता है। इसीलिए अब इस यान पे अफरा तफरी मच जाती है। तभी कैप्टन बाहर आता है और कहता है कि इस यान का असली कप्तान मैं हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम सबके लिए क्या सही है। और अब इस यान के सारे लोग अपने पुराने कैप्टन को अपना लेते हैं और वो नंबर 2 को कारागार में बंद कर देते हैं। तभी हम ऑर्ब को देखते हैं जो कि फिसलता हुआ समंदर के अंदर गिर जाता है और अंदर गिरते हुए पूरे के पूरे पानी को सोखने लगता है। और कैप्टन को ये बात पता लग जाती है कि ये चीज पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, इसीलिए वो ऑर्ब को बाहर निकालने के चक्कर में लग जाता है। तभी क्रू के सारे लोग बताते हैं कि इनके पास बहुत कम ऊर्जा बची है, या तो ये लोग इस ऑर्ब को समंदर से बाहर निकाल सकते हैं या तो फिर ये लोग घर जा सकते हैं। इन्हें दो में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। और कैप्टन कहता है कि मैं पृथ्वी को बचाना चुनूंगा। और इतना कहने के बाद कैप्टन यान के सारे लोगों से पूछता है कि उनका निर्णय क्या है और सारे लोग कहते हैं कि उन्हें पृथ्वी को बचाना चाहिए। इसीलिए अब कैप्टन उस ऑर्ब को बाहर निकालने लगता है और जल्दी ही वो ऑर्ब को बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इनके यान की पूरी ऊर्जा चली जाती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इनके यान पे बंदूक तान देते हैं और वो बार बार इनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। लेकिन जॉश इन सारी चीजों को समझ जाता है और उसे लगता है कि शायद इनकी ऊर्जा चली गई है। इसीलिए वो पुलिस वालों का टेजर छीनता है और उससे इस यान को एक झटका देता है और इनकी यान एक बार फिर से फुली चार्ज हो जाती है। और चार्ज होते ही नंबर 3 और कैप्टन इस यान से बाहर आते हैं और वो पुलिस वालों को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए पृथ्वी से ऊर्जा लेनी थी, लेकिन इससे पृथ्वी भी नष्ट हो सकता था। लेकिन हम पृथ्वी को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत ग्रह है। इसीलिए अब हम संसार के दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे और वहाँ से हम ऊर्जा लेने की कोशिश करेंगे। और इतना कहने के बाद कैप्टन जीना से कहता है कि उसे अब मालूम चला है कि असली प्यार क्या होता है। और इतना कहने के बाद कैप्टन सबको गुड बाय कहता है। तभी पुलिस वाले नंबर 17 को लौटा देते हैं और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पे FBI वाले आ जाते हैं और वो इनके पूरे यान को जाल में फंसा देते हैं। तभी इस यान के सारे लोग एक मिनी यान में आ जाते हैं जो कि शरीर का जूता होता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग नंबर 2 को उसी यान में छोड़ देते हैं। फिर जल्दी ये लोग अंतरिक्ष में निकल जाते हैं और अंतरिक्ष में आने के बाद कैप्टन नंबर 3 को शादी के लिए पूछता है और वो हाँ कह देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम था मीट डेव और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।